नहीं करेंगे तो हम उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझे। हम यहाँ पर आकर कार्यालय के सामने ही ये समाचार बना रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत दावरीगुड़ा है, ये मैनपुर ब्लॉक आता है और यहाँ पे हम जब आए हैं तो देख रहे हैं कि कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये PNJSY का रोड है, ये देख सकते हैं बिल्कुल बाकायदा, और PNJSY का रोड है और उसी के बस जस्ट में जो पार बना रहता है वो जो उसी को खोद कर यहाँ पर देख सकते हैं कि खोद कर इसे पूरी तरीके से रोड में ये रख दिया गया है, मुरुम रख दिया गया है, खोद कर ये नाली बना दिया गया है। और बताया जा रहा है कि नल जल योजना के अंतर्गत ये काम चल रहा है और उसमें पाइप डालेंगे। हम यहाँ पर सुपरवाइजर है, उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि किस ठेकेदार द्वारा ये काम किया जा रहा है और कितने का है, और उसी की जानकारी हम लेते हैं। आपका नाम क्या है? बलराम वर्मा जी, ये बताइए कि ये जो आप लोग PNJSY का रोड है और आप लोग इस टाइप का जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, कम तो है नहीं है, ये आप लोग खोद के और रोड में रख दिए हैं, तो इसकी क्या परमिशन आप लिए हैं? जी, PHE द्वारा परमिशन दिया गया है, हमको पेपर दिया गया है। PHE रोड में रखने के लिए नहीं मैम, तो अगर मिट्टी खोदेंगे तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा मिट्टी। नहीं, ये तो रोड है, PNJSY का रोड है, ये PHE का रोड नहीं है, ये PNJSY का रोड है। क्या आपने PNJSY से परमिशन लिए हैं ये रोड खोदने का? जी नहीं, PMG से हम लोग परमिशन नहीं ले पाए हैं। नहीं लिए हैं? नहीं। ये किस ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है? गोविंद अग्रवाल। और ये कितने लाख का काम है? ये लमसम 60 लाख। 60 लाख का काम है। इसमें एक पानी टंकी निर्माण है और ये पाइप फिटिंग है। पाइप फिटिंग जी। बताया जा रहा है गोविंद अग्रवाल का ये काम है, ठेकेदार का काम है। और दूसरी बात ये है कि JCB द्वारा ये काम किया जा रहा है और यहाँ पे रखे हैं। और ये PNJSY का रोड है और इस रोड को शोल्डर को उखाड़ के यहाँ पे रख दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत में ये काम किया जा रहा है और बाकायदा आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कम 1-1.5 किलोमीटर इस तरीके से खोद के रख दिया गया है। यातायात भी प्रभावित हो रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है, ये कितना भी इन लोग ढक दे लेकिन कभी भी हादसा होने का बिल्कुल संभावना है, क्योंकि पानी जब आएगा तो ये दलदल होगा तो कभी भी दुर्घटना होगा। क्योंकि लगातार ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार पूरी तरीके से गड्ढा खोद दिया गया है। ये नहीं कि कहीं कहीं पर ऐसा खोदे नहीं, ये लगातार खोद दिया गया है। ये आज नहीं तो कल, ये बरसात के समय में दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल है। यहाँ तक कि PNJSY का रोड है, उसके बावजूद भी उनसे परमिशन नहीं लिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत में इस प्रकार से एक जगह नहीं, कई ऐसे जगह है कि जल जीवन मिशन के तहत में अपने ही मनमानी से काम किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये जो रोड बना हुआ है, उस रोड के अंतर्गत इनको भी तो होना चाहिए कि किस पंचायत में इनका रोड को शोल्डर उखाड़ दिया जा रहा है, रोड उखाड़ दिया जा रहा है, उसकी जानकारी इनको होना चाहिए। जबकि इनकी जानकारी उनको नहीं है, केवल बना दिया गया है और उसके बावजूद भी इसके सुरक्षा के इसमें से इनको किसी प्रकार से कोई देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से दावरीगुड़ा ग्राम पंचायत पड़ता है, वहां पर आके निरीक्षण किया जाए और उनका जो शोल्डर उखाड़ा गया है उसके ऊपर नोटिस दिया जाए और नोटिस देकर उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। इस प्रकार से कार्रवाई किया जाए, ये हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के से रिक्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है नल जल समाचार के संज्ञान में ले। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्राम पंचायतों में ऐसा नहीं, एक जगह नहीं, कई ऐसे जगह है जो इस प्रकार से ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। नल जल योजना के तहत में शासन की योजना जरूर अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठेकेदार द्वारा इस प्रकार से किया जा रहा है, इसका देखने वाला कोई नहीं है। इनके ऊपर किसी प्रकार का नोटिस नहीं लगता है, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे CC रोड हो, चाहे कुछ भी हो, ये पूरी तरीके से इन लोग पहले से किसी प्रकार
प्रकार से ऐसा नहीं बनाते हैं, अनुमति नहीं लेते हैं और उसके बाद में ये किया जाता है। धरोहर संदेश से दीपिका बरई। मैं ग्राम पंचायत दावरीगुड़ा में गई हुई थी। वहाँ प्रधानमंत्री सड़क में जो सड़क होता है उस सड़क के अंतर्गत जो शोल्डर है, शोल्डर को खोद रहे थे। उसकी शिकायत मैंने तहसीलदार साहब को भी की कि सर ऐसा शिकायत कर रहे हैं, जेसीबी द्वारा कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक खोद दिया गया है, किसी प्रकार का परमिशन नहीं लिया गया है। उसकी आप जेसीबी को किसके आदेश से जेसीबी द्वारा रोड को खोदा जा रहा है, उसकी शिकायत करने के बावजूद भी बताया गया है कि कम से कम जेसीबी पर कार्रवाई किया जाए कि वो शोल्डर को खोदकर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वो सड़क में खोद कर जो शोल्डर प्रधानमंत्री की संपत्ति को किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है। ग्राम पंचायत दावरीगुड़ा के अंतर्गत में ठेकेदार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत में ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, जबकि ग्राम पंचायत सरपंच से भी वहाँ पे पूछा गया है कि आपने किसी प्रकार का एनओसी दिया गया है, तो बताया गया कि एनओसी नहीं दिया गया है। तो तत्काल मैंने तहसीलदार साहब को भी फ़ोन किया कि सर ऐसा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत में जो सड़क का शोल्डर होता है उस शोल्डर को ठेकेदार द्वारा खोदा जा रहा है 2 किलोमीटर तक, ऐसा उन लोग बता रहे हैं, कम से कम 1 किलोमीटर होगा ही, और खोद दिया गया है। किसी प्रकार से परमिशन नहीं लिया गया है, किसी प्रकार का परमिशन नहीं लिया गया है। लेकिन तहसीलदार जिम्मेदार अधिकारी होते हैं जो मैनपुर के अंतर्गत आते हैं, उनको जब मैं फ़ोन की, बाकायदा मैं थाने में थी उस समय मैं फ़ोन की हूँ, मेरे सामने में टीआई साहब भी बैठे हुए थे, उसमें दौरान में मैं फ़ोन की तो जिम्मेदार अधिकारी अमली पदर तहसील ऑफिस के बोले गए कि आप पेपर में छापिए, जब छापेंगे उच्च अधिकारी द्वारा संज्ञान लेने को कहा जाएगा, तब मैं उस पंचायत में जाकर कार्रवाई करूंगा। तो क्या बता सकते हैं, कोई अगर कहीं पर चोरी कर रहा हो तो क्या प्रकाशन करने का प्रकाशन होगा, उसके ऊपर फिर बाद में कार्रवाई होगा। जबकि जेसीबी आज चल रहा था, जेसीबी द्वारा खोदा गया है। कल के दिन वहां पर जाके देखेंगे तो किसी प्रकार का जेसीबी भी नहीं दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो जिम्मेदार अधिकारी का देखिए इस प्रकार से मिली भगत के द्वारा आज ठेकेदार फल फूल रहा है, ठेकेदार मस्त शासकीय योजनाओं को क्षति पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तहसीलदार अभी भी बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ी यहाँ पर है और कोर्ट में बैठे हैं। हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, जाकर किसी प्रकार से हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब हमें फ़ोन में बता दिया गया था कि हम किसी प्रकार से बाइट नहीं देंगे और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक प्रकाशन नहीं होगा, किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझे। हम यहाँ पर आकर कार्यालय के सामने ही ये समाचार बना रहे हैं। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगी कि इस प्रकार ब्लॉक स्तरीय काम किया जाता है, जो संज्ञान में देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके जिम्मे इन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए और मेरे समाचार को संज्ञान में रखते हुए इस पर कार्रवाई किया जाए और जिम्मेदार व्यक्ति जो अपने पद में है, जो सक्षम है और ये कर सकते हैं, वो आज मौन है। मैं हूं दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।